जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 विज्ञान का आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न 2024 में जो फाइनल एग्जाम में पूछा गया था उसका जो है प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। और ये प्रश्न को लाने का या फिर तो ये प्रश्न का वीडियो बनाने का मेन मेरा मकसद ये था कि आप लोग का जो है वो अंदाज मिल जाए, है ना। अंदाज मिल जाएगा कि आखिर आप लोग को जो है वो जैक बोर्ड किस तरह का प्रश्न पूछता है क्लास 8 में। पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से पिछला बार के एग्जाम में पूछा गया था सेम उसी पैटर्न में परीक्षा में जो आप लोग का भी इस बार भी उसी तरह में प्रश्न पूछा जाएगा। जितना नंबर का प्रश्न था, जितना टाइमिंग मिलता था, हर चीज सेम है, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोग के लिए जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न को लाना पड़ा ताकि आप लोग को अंदाजा मिल सके और प्रश्न को आप देख पाइए कि मतलब किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप जो है चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कि आप लोग जो है ये क्लास 8 का एग्जाम लिखने के बाद क्लास 9 में जाइएगा और क्लास 9 में जाने के बाद आप लोग का जो है प्रिपरेशन जो है इसी चैनल पर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज हर तरह से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसीलिए जो है आप लोग को बोले कि आप लोग चैनल में जरूर से जो है वो जुड़े हुए रहिए। हर टॉपिक को जो है क्लियर किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, पढ़ने का सारा मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ना नहीं भूलिएगा क्योंकि उधर जो है आप लोग का हर चीज से अपडेटेड पूरा अपडेट रखा जाता है। जो भी आप लोग का जो है वो जानकारी आता है जैक बोर्ड के द्वारा वो आप लोग को वहां पहले सबसे पहले बताया जाता है। और इसमें जो है कि आप लोग एक बार और समझिए कि अभी फिलहाल जो है जैक का कोई भी अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, ना ही उपाध्यक्ष है। आज जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो अगर फिर से जो है नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तो आप लोग का परीक्षा में हो सकता है कि जो है वो देरी हो जाए। आप लोग यही मनाइए कि जो है वो चुना जाए और आप लोग का परीक्षा सही समय पर हो जाए और उसके बाद जो आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यार नेक्स्ट क्लास का जो है प्रिपरेशन इसी चैनल पर करवाया जाएगा, तो आप लोग जो है जरूर मेहनत कीजिए। हम लोग प्रश्न देखेंगे विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटा कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा क्योंकि अमीबा नहीं होगा, अस्थि कोशिका ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू किसके चलते आता है? तो घरेलू मच्छर के चलते, मादा एडिस मच्छर या फिर तो मादा एनोफिल मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेंगू जो आता है मादा एडिस मच्छर को काटने से आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मलेरिया जो आता है मादा एनोफिल मच्छर के काटने से आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है। अधातु है ना। कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर जो है वो द्रव रहता है। अधातु की बात किया जा रहा है ना। प्रश्न थोड़ा सा देखिएगा यहाँ कि मेटल नहीं है ना। देखिए पारा क्या है? पारा धातु है, लेकिन जो है कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव रहता है। लेकिन यहाँ अधातु के बोला है ना। तो अधातु जो है वो आप लोग का ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका जो है ब्रोमीन ही हो जाएगा। यहाँ जो लगाया हुआ है वो गलत है, पारा नहीं होगा। पारा क्योंकि धातु है तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। अधातु की बात किया गया था, अगर धातु बोलता तो कोई बात था। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है ना। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन जो सस्ता रहता है नहीं, है ना, महंगा होता है। नेक्स्ट है कि बल है। तो बल क्या है? तो शक्ति है ना। बल को जो है वो दाब बोला जाता है, घर्षण आकर्षण, तो शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो समाप्त जो हो जाएगा, तो वायु तो समाप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगा, तो खनिज जो है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक गर्मी का कारण क्या है? तो जो इतना जो गर्मी बढ़ने का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट है दूषित पानी को पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो टाइफाइड भी हो जाएगा, खांसी भी हो जाएगा और चेचक भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी अचानक से जो है वो कंपन हो गया। तड़ित किसको बोलते हैं? तड़ित जो है ऊपर से जो वज्र गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय प्रदूषक क्या है? द्वितीय प्रदूषक जो है यहाँ हो जाएगा NO2 ये। नेक्स्ट है कि कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो कोशिका अच्छे तरीके से श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि पेंसिल लीड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ रहता है, पेंसिल का नोक रहता है। और ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन इसमें जो है धातु की तरह करंट भी जाता है। आगे कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीव का ईंधन कौन सा नहीं है? तो लकड़ी, है ना। कोयला तो जीव जंतु को दबने से बना है, प्राकृतिक गैस भी उसी तरह बना है, पेट्रोलियम भी उसी बना है। तो लकड़ी जो है वो जीव जंतु को दबने से नहीं बना हुआ है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत आवेश बोलते हैं, है ना। विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, तो आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। देखिए विपरीत आवेश है तो उसके बीच में आकर्षण करता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है कि मतलब जो है वो सटना चाहता है ना, अलग नहीं होता है। हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है एक रासायनिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु से कौन सा होता है, तो क्षय रोग जो है जीवाणु जनित है। आगे प्रश्न है कि कौन सी गैसीय अत्यंत विषैला होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सांस लेते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि एकदम धुआं धूल से वो गैस जो है इससे बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, सांस लीजिएगा तो आप लोग जो है वो मर भी सकता है। आदमी जैसे ठंडक में क्या करता है कि कमरा में जो है एक चूल्हा ले लिया और पूरा गेट खिड़की सब बंद करके और सो गया है ना, और चूल्हा भी जल रहा है इधर है ना, कोयला वाला, अब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है जिसके कारण अचानक से आदमी मौत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते नहीं कि जो है अपने अपने मर गया। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। नेक्स्ट है कि एड्स किसी संक्रमक व्यक्ति से जो है वो दूसरे व्यक्ति के जरिए किससे फैल सकता है, तो रुधिर दहाना मतलब खून के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, एक साथ भोजन करने से बिल्कुल नहीं फैलेगा, एक दूसरे से गले लगने से भी नहीं फैलेगा, मतलब खून जो है एक दूसरे के मतलब संपर्क में आएगा तो जो है वो फैलेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा जो है उष्मा चुंबकीय प्रभाव या फिर तो रासायनिक प्रभाव, तो उसमें रासायनिक चुंबकीय तीनों जो है वो सबका जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का सही मात्रक जो है पास्कल होता है। नेक्स्ट कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला में जो है वो ज्वाला में है ना, जो आग इस तरह से जलते रहता है ना, तो ये एक ऊपर में होता है, ठीक है, एक मध्य में होता है, एक साइड होता है, तो 3 क्षेत्र होते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जो है वो जनन होता है। नेक्स्ट है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है कि आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ईंधन भी जरूरत पड़ता है, वायु भी जरूरत पड़ता है और उष्मा भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के वजह से फैलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक मतलब जो है कौन सा जो है वो जिसमें करंट नहीं जाता है, तो तांबा में तो जाता ही है, लोहा में भी जाता है, एल्यूमिनियम में भी जाता है, रबड़ में नहीं जाता है, तो रबड़ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होता है, किसके बिना आग नहीं लग सकता है, तो ऑक्सीजन के बिना जो है आग नहीं लग सकता है, ऑक्सीजन जो है बहुत जलने के लिए बहुत जरूरी है। बैलों द्वारा जो है गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल का, बैल जो है पेशीय बल लगा रहा है ना, पेशीय मतलब जो है एक शरीर का जो है वो पेशी मांसपेशियों के द्वारा जो है बल खींचा जा रहा है। नेक्स्ट है कि एक अधातु जो कठोर होता है, अधातु है लेकिन कठोर है, ग्रेफाइट नहीं, बिल्कुल हीरा हो जाएगा। ठीक है, कठोर हीरा अधातु है लेकिन जो है वो धातु की तरह कठोर रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो रेयान जो है वो संश्लेषित रेशा हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये हो जाएगा CFC। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितना होता है, तो एक युग्मनज में जो है एक ही केंद्रक होता है। नेक्स्ट है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को हम लोग जो है किन्विन बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं यार, इसी के जो है वो चलते जो है आदमी बौना भी रह जाता है। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ा दिए है ना, एक धातु का दूसरी धातु पर परत को जो है चढ़ा दिए, तो उसको हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक धातु है उसके ऊपर में जो है वो परत चढ़ा दिए तो विद्युत लेपन हो गया। नेक्स्ट है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ को शहद बोलते हैं। जंतु से देखिए दाल जंतु से प्राप्त नहीं होता, फल भी नहीं प्राप्त होता है, चावल भी नहीं होता है, शहद जो है जंतु के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है, तो ग्रीस लगा के और तेल लगा के इससे घर्षण को जो है कम कर सकते हैं, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक टेडपोल जिस प्रकार देखिए एक टेडपोल जिस प्रकार व्यस्त होता है वह है क्या है, तो कायांतरण है। मतलब देखिए शुरू में दिखते देखिए टेडपोल क्या है कि शुरू में जो है मछली जैसा दिखता है, उसके बाद जाके जो है मेढक जैसा दिखता है, तो इसको हम लोग कायांतरण बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव कान का श्राव प्रास क्या है, मतलब कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो हरी पत्ता में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। एक मिनट आवर्तकाल का इसका मात्रक, हाँ सेकेंड। नेक्स्ट है कि 1 किलो भार बराबर होता है मतलब 1 किलो भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। लगभग जो है 10 का, तो यहाँ 9.8 नहीं है तो 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है ना, ये दोनों में से कोई हो सकता है। 9.8 हो सकता है, तो लगभग में अगर देखा जाए तो 9.8 तो 10 के आसपास जा रहा है, तो 10 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, हमेशा हमेशा देखिए जैसे कि ये है आपतन कोण, ये है ठीक है, इसी के बराबर में जितना डिग्री जैसे यहाँ ये अभिलंब है ना, नहीं सही बनाना इस तरह से ऐसे ये अभिलंब है, तो यहां जितना डिग्री कोण बनेगा उतना डिग्री कोण यहां भी बनेगा। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो आपतन और परावर्तन कोण सदैव जो रहता है हमेशा बराबर रहता है।
नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं, है ना। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाहर में निषेचन किसमें होता है, तो मेढक में, ठीक है। जैसे कुत्ता में तो आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में भी, मनुष्य में भी, सब में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मेढक में क्या होता है कि बाहर में मेढक जो है, मेढक का फीमेल जो है वो बाहर में अंडा दी, उसके बाद मेढक जो है मेल जो है वो भी अंदर बाहर में छोड़ देता है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ये आप लोग को जो है वो 50 जो है इंपॉर्टेंट विज्ञान का प्रश्न कंप्लीट हुआ है। और इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है वो लाया जाएगा, ताकि आप लोग को अंदाज मिल सके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग का जो है वो मॉडल सेट करवा दिया गया है। मॉडल सेट अगर नहीं देखे तो प्लीज जाइए और मॉडल सेट को भी वीडियो को पूरा देखिए, और क्लास 9 की तैयारी के लिए जो है चैनल में जरूर बने रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।